खालिद खोकर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, इससे पहले कि मैं जो पुराने ज़ख्म हैं उन्हें कुरेदूँ। ये जो एक नया यूँ कह लीजिए कि एक दुख दे दिया है हुकूमत ने किसानों को, जिसका ऐलान जल्द ही मुतवक्के है। सर, ये जो ज़रई आमदन पर टैक्स लागू को बुनियादी शर्त बनाने का कहा जा रहा है IMF की तरफ से, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आपने न सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करवाना है बल्कि लाजमन बजट में मंजूर करवाने के बाद सितंबर से, यानी कि जो कमिंग सितंबर है, छमाही के बाद हर सूरत वसूली करने पर भी जोर है, जो है वो इसके ऊपर डाला जा रहा है। कितना ये टॉर्चरिंग है किसान बहन भाइयों के लिए हुकूमत का ये इक़दाम? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मैं अपने और अपने काश्तकारों के जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं, और उनकी तकलीफ़ की शिद्दत मेरी आप तक पहुंचाना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि आज काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं, ना ही वो जो फसलें उसने काश की उस पर वो खर्च कर सकता है, ना वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कर सकता है, ना वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकता है, ना उसे टाइमली पानी लगा सकता है, ना ही आज वो अच्छा बीज खर्च ले सकता है, लेके काश कर सकता है। क्योंकि एक साल में तकरीबन 2-3 फसलों में, मैं बाकी फसलों के उसमें सब्ज़ी वगैरह ये शामिल नहीं है, फ्रूट भी शामिल नहीं है, 2200 अरब रुपए का उसे लॉस दिया गया। असल ज़र से उसे 2200 अरब रुपया कम मिला है। 2200 अरब रुपया, ठीक है। और अगर उसका प्रॉफिट साथ शामिल करें तो फिर उसको आप 25% और साथ शामिल कर लें बाकी। अच्छा, इस वक्त ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। जुल्म यह है कि आज जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है उनकी बात सुन के कि पहले ये तो बताएं कि काश्तकार को किसी फसल में मुनाफा हुआ है? कोई अपना हुकूमत को वाइट पेपर जारी कर दे, वो इतना बता दे कि काश्तकार ने फ़लाँ फसल में पर एकड़ ये कमाया है, या ये बताएं कि पर एकड़ नुकसान किया हुआ। मैं एक गंदम की बात करूं, एक गंदम में काश्तकार को मिनिमम मैं आज कर रहा हूँ 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ नुकसान हुआ है काश्तकार को, जो उसे उसके जो पैदावारी लागत थी वो उससे भी नुकसान हुआ है। प्रॉफिट तो दूर की बात है। मैं आज तबाही के दहाने पे हम क्यों पहुंच गए हैं जी? इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। गंदम हमारी मेजर फसल है। 4.5 करोड़ एकड़ में से 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें बेहतर होंगी, गंदम अच्छी नहीं होगी, उसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो बाकी फसलें भी ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। उसका मैं सबूत देता हूँ कि 2 साल पहले हमारी गंदम अच्छी हुई, हमें अच्छा रेट मिला 3900, तो पिछले साल हमने ग्रोथ आपको दे दी 6.25 की। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला तो ग्रोथ आ गई 0.56 अच्छा, पे। ग्रोथ की बात करें खालिद साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी ले लीजिए कि जो लास्ट टाइम क्या कहते हैं हमने जो रवा माली साल अचीव किया है अपना ग्रोथ टारगेट, वो सिर्फ 0.6% था। 6 भी पूरा नहीं है, 0.56 है। मतलब ये नहीं कि हुकूमत ने हर उसमें शुमारों में डंडी मारी, IMF भी कई दावों को तो कबूल नहीं कर रहा, लेकिन सर ये जो आने वाला जो टारगेट रख दिया है वो 4.5% रखने की तजवीज़ है। आगे वाला मैं काश्तकार हूँ, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ। हाँ। मैं प्रैक्टिकल काश्तकार हूँ। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ कि आने वाला साल अगर हमारी पैदावारी लागत कम ना हुई, फसलों का अगर रेट ना मिला, तो ये जो 0.5 है ना, ये पता नहीं -3 में जाएगा या -5 में जाएगा या -6 में जाएगा या -100 में जाएगा। और ये मैं इस पे आगे चल के बात करूंगी।